हेलो गाइस, वैभव देशमुख एनिमेशन मेंटर में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है टेक्सचरिंग। किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे टेक्सचर अप्लाई करते हैं, कलर अप्लाई करते हैं, कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। समझ लो कि कोई ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे ले लिया और उसको मुझे प्लास्टिक का बनाना है या फिर मुझे ग्लास का बनाना है। तो ये सब चीजें किस तरीके से क्रिएट की जाती है 3ds मैक्स में, वो आज हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को क्लिक किया और यहाँ पे ड्रॉ किया है। अब इसका जो कलर है, ये कलर आप डिसाइड करते हो यहाँ पे राइट साइड के। अगर मैं जाऊंगा यहाँ पे नेम एंड कलर के ऊपर, इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ और इसके ऊपर अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे आपको अलग अलग कलर पैलेट्स मिलते हैं, जहां से आप इसका कलर चेंज करते हो। अब यही चीज जब मैं यूज करूंगा कि इसके ऊपर समझ लो मुझे कोई इमेज ऐड करना है या फिर मुझे कस्टम कलर इसके अंदर ऐड करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं मटेरियल एडिटर। मटेरियल एडिटर एडिटर कहाँ पे होता है? एम प्रेस करने के बाद आपको इस तरीके का कुछ पैनल नजर आएगा। अब यहाँ पे मटेरियल एडिटर का एक अलग से स्क्रीन आपको दिखाई देगा। स्टार्टिंग में ये मोड्स के अंदर अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ स्लेट मटेरियल एडिटर, तो दिखने में ये आपको इस तरीके से दिखने वाला है। ये होता है हमारा स्लेट मटेरियल एडिटर। जो भी नोड बेस रिलेटेड जो टेक्सचरिंग होता है, ये स्लेट मटेरियल एडिटर के अंदर होता है। नोड बेस मतलब क्या होता है कि बहुत सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक दूसरे को कनेक्टेड रहते हैं। जैसे कि कोई प्रॉपर्टी है, ग्लास की प्रॉपर्टी, प्लास्टिक की प्रॉपर्टी, तो उसको हम कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, जो हम यूज करेंगे स्लेट मटेरियल के अंदर। अब यहाँ पे हम स्लेट मटेरियल का यूज नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, मोड्स के अंदर जाएंगे और इसको हम करेंगे कॉम्पैक्ट मटेरियल एडिटर। इसको क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपको ये इस तरीके से दिखाई देगा। तो यहां पे आपको अलग अलग ऑप्शंस दिखाई देते हैं। इसमें पहले यहां पे जो भी आपको सर्कल दिखाई दिखाई देता है, ये हमारे मटेरियल स्लॉट्स। जो भी आपको यहाँ पे सर्कल दिखाई देंगे, इसको हम बोलते हैं मटेरियल। और इस मटेरियल की जो आपको यहाँ पे स्क्वायर दिखाई देते हैं, इसको हम बोलते हैं मटेरियल स्लॉट्स। डबल क्लिक करने के बाद इसका एक प्रीव्यू आपको मिल जाएगा। इसको अगर मैं होल्ड करूंगा इस कॉर्नर से, तो ये आपको मिल जाएगा इसका एक प्रीव्यू। जो भी आप इसके ऊपर इमेज ऐड करोगे, कलर ऐड करोगे, तो उसका ये प्रीव्यू दिखाएगा इस व्यू के अंदर। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, अगर आप राइट साइड में देखोगे तो यहाँ पे बैकलाइट का ऑप्शन है। अगर मैं इसको ऑन ऑफ करूं तो आप इसका शेड भी देख सकते हो। इसका शैडो जो है यहाँ से मैं ऑन ऑफ कर सकता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे मिलता है बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड को अगर मैं ऑन करूंगा तो यहाँ पे कुछ चेकर्स आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये ट्रांसपेरेंट अगर है तो इसके अंदर आपको ये ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा। तो ट्रांसपेरेंसी चेक करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। आप इसको ऑफ भी कर सकते हो। उसके बाद किसी भी मटेरियल को जब आप यहाँ पे कलर अप्लाई करते हो, तो कलर अप्लाई करने के लिए मेरे पास यहाँ पे बेसिक पैरामीटर्स आपको दिखाई देते हैं। इसके पहले यहाँ पे आपको कुछ प्रीसेट्स मिलते हैं, उसके बाद कोटिंग पैरामीटर्स मिलते हैं, उसके बाद बेसिक पैरामीटर्स मिलते हैं। इस बेसिक पैरामीटर के अंदर जाके यहाँ पे आप जा सकते हो इस कलर के अंदर। इसको अगर मैं क्लिक करूं तो यहाँ से आप इसका कलर भी डिसाइड कर सकते हो। जो भी कलर आपको चाहिए उस तरीके से आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। इसको मैं कर देता हूँ ओके। ओके करने के लिए जैसे मैं इसको ओके कर देता हूं, उसके बाद इसको अप्लाई अगर मुझे करना है मेरे ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए एक तो आपको क्या करना है, इसको होल्ड करना है। इसको आप इसके ऊपर डायरेक्टली ड्रैग कर सकते हो। होल्ड करना है, ड्रैग करना है, या फिर इसको क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपको मटेरियल एडिटर के अंदर यहाँ पे पहला ऑप्शन मिलेगा, असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन। इसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सेकंड बटन मिलेगा, शो शेडेड मटेरियल इन व्यू पोर्ट। ये दो बटन यहाँ पे ऑन होने जरूरी है। ठीक है। तो जब ये मैं ऑन कर देता हूं तो ये प्रॉपर इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है। या फिर आप उसको होल्ड करके ड्रैग करोगे, सेकंड वाला अगर मैं स्लॉट पकड़ता हूं, इसको होल्ड करके इसके ऊपर ड्रैग करता हूं, तो भी ये इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है। ये होने के बाद इसको मैं कर देता हूं, जो समझो इसको मैंने कर दिया क्लोज। और क्लोज करने के बाद मुझे फिर से इसका प्रॉपर्टी देखना है। फिर से हम जाएंगे मटेरियल के ऊपर। ये आपका स्लॉट आ गया है इसके अंदर। अब जो भी आप यहाँ पे मटेरियल अप्लाई कर रहे हो, यहाँ पे आपको मिल रहा है बेस कलर एंड रिफ्लेक्शंस। यहाँ पे जो एक छोटा सा आपको बॉक्स दिखाई देता है, क्लिक टू पिक अ मैप करके, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा। मैप मतलब क्या? कोई भी आप इसके अंदर इमेज डाल सकते हो या फिर दूसरे तरीके का मैप ऐड कर सकते हो। तो कैसे करना है? तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ये जो बॉर्डर है ये व्हाइट कलर का आपको दिखाई देगा, मतलब वो सिलेक्टेड है। अब मुझे इसको क्लिक करना है इस बॉक्स के ऊपर। बॉक्स के ऊपर क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ और OSL करके आपको यहाँ पे मिलेगा। तो इसको मैं यहाँ पे मिनिमाइज और मैक्सिमाइज कर सकता हूँ। इस OSL के नीचे आपको मिलेगा जनरल करके टैब। इसके अंदर जाके यहाँ पे आपको मिलेगा बिटमैप। इसको करो डबल क्लिक। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा सिलेक्ट बिटमैप इमेज फाइल। अब जो भी आप यहाँ पे इमेज ऐड करना चाहते हो इसके ऊपर आप ऐड कर सकते हो। जैसे कि समझ लो मैं यहाँ पे डाउनलोड्स के अंदर में जाऊंगा, तो क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे
और मैं जाता हूं यहाँ पे डाउनलोड्स के अंदर, डाउनलोड्स, और कोई एक इमेज में यहाँ पे ले लेता हूँ। यहाँ पे थंबनेल का व्यू है, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। कोई पार्ट आपको यहाँ पे देखना है तो इसको आप व्यू कर सकते हैं। समझ लो कि मुझे चाहिए ये वाला इमेज, इसको मैं कर देता हूँ ओपन। ओपन करने के बाद ये आ गया इसके अंदर। अब देखो कि ये वाला इमेज इसके अंदर आ चुका है। अब यहाँ पे इसके पैरामीटर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके पहले अगर मुझे इस पैरामीटर्स के अंदर से मुझे अगर बाहर जाना है तो यहाँ पे आपको मिलता है गो टू पेरेंट नाम का ऑप्शन। जैसे इसको मैं क्लिक करूंगा तो आप मेन व्यू के अंदर आ जाओगे। फिर से अगर मुझे इस मैप के रिलेटेड अगर अगर आपको ऑप्शंस देखने हैं तो मुझे यहाँ पे क्लिक करना है। फिर से मैं उस मैप के अंदर के जो ऑप्शन है उसके अंदर मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, उसके प्रॉपर्टी के अंदर मैं आ जाऊंगा। ठीक है। अब ये जो येलो है, इस येलो को मुझे हटाना है तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ये रिफ्लेक्शन जो था इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ, और जैसे पहला वाला जो कलर था उसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। समझ लो कि मुझे यहाँ पे चाहिए कोई ब्लैक कलर। यहाँ पे अगर देखो मैंने ब्लैक कर दिया, या फिर मैं इसको कर देता हूँ व्हाइट। देखो व्हाइट आ चुका है। तो इस तरीके से मैं इसको कलर भी यहाँ पे रख सकता हूँ। उसके बाद अगर मुझे यहाँ पे समझ लो ये मैप नहीं चाहिए तो राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे इसको क्लियर भी कर सकता हूँ। तो समझ लो कोई इमेज है और मुझे वो मैप नहीं चाहिए तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, इस बॉक्स के ऊपर राइट क्लिक करके इसको मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। फिर से मैं समझ लो मैं सेकंड स्लॉट यहाँ पे ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं फिर से जाऊंगा यहाँ पे बिट मैप के ऊपर, यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा और यहाँ पे वही वाला मैप में यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ओपन कर लिया। करने के बाद ये आ चुका है इसके ऊपर। अब ये प्रीव्यू देखने के लिए आपको फिर से इसके ऊपर डबल क्लिक करना है, इसका आपको प्रीव्यू यहाँ पे मिल जाएगा। सेम इसको उठा के मुझे यहाँ पे ऐड करना है, होल्ड करके मैं इसके ऊपर ड्रैग करूंगा। ड्रैग करने के बाद यहाँ पे शो ऑप्शन है, इसको मैं ऑन करूंगा तो ही ये यहाँ पे दिखाई देगा। देखो यहाँ पे ये दिखना स्टार्ट हो चुका है। तो जैसे इसको मैं अगर मैं क्लोज कर देता हूं तो ये देखो इस तरीके से इसके ऊपर ये मैप आ चुका है। अब ये ग्लॉसी फिनिश के अंदर है। इस तरीके से। अब समझ लो कि मैं कोई भी एक बॉक्स ले लेता हूँ। एक बॉक्स मैंने ले लिया, समझ लो मैं कर देता हूँ यहाँ पे एक्सटेंडेड पिरामिड्स, और यहाँ पे एक चाम्फर बॉक्स मैंने अप्लाई कर दिया। एक चाम्फर बॉक्स स्मूथ इस तरीके से। और मुझे चाहिए कि इसके ऊपर कोई भी एक कॉटन या फिर कोई क्लोथ में इसके ऊपर अप्लाई करूं। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना है, अब मटेरियल जब आप यहाँ पे ऑन करते हो, यहाँ पे समझ लो कोई भी मटेरियल स्लॉट मैंने यहाँ पे ले लिया, और यहाँ पे मैं इसको बिटमैप अप्लाई कर रहा हूँ। अब ये बिटमैप जो है, इनका खुद का एक बिटमैप का एक लाइब्रेरी आपको मिलता है 3ds मैक्स का। ये कहाँ पे होता है, ये होता है आपका जिस पीसी सी ड्राइव के अंदर जाओ और प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जाओ। ये थोड़ा सा मैप थोड़ा ये पाथ थोड़ा सा बड़ा है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, पहले प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जाना है। ऑटोडेस्क के अंदर जो भी आपका वर्जन है, रिस्पेक्टिव जो भी आपका वर्जन होगा उसके अंदर जाओ, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा इसका मैप्स करके, आपको यहाँ पे जाना है नीचे। ये मिलेगा आपको मैप्स, डबल क्लिक करो और इसके अंदर आपको मिलता है एडीएस के एमटीएल। एडीएस के मतलब क्या, ऑटोडेस्क मटेरियल लाइब्रेरी। इसको डबल क्लिक करो और यहाँ पे आपको मिलता है इनके मटेरियल्स, डिफॉल्ट मटेरियल्स की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद समझ लो मैं कॉटन का जो मेरा एक क्लोथ का एक टेक्सचर है, इसको मैंने क्लिक किया, इसको मैं कर देता हूं ओपन। ओपन करने के बाद ये आ चुका है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ असाइन और शो। जैसे इसको मैं क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है। तो जैसे हमने पहले सोफा सेट सीखा था, तो उसके ऊपर अगर आपको इसको अप्लाई करना है तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हो। अब देखो कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका जो टेक्सचर ये स्ट्रेच हो चुका है। तो स्ट्रेचनेस अगर मुझे निकालना है, अगर ये नॉर्मलाइज मुझे करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो शाइन कर रहा है इस शाइन को मैं निकाल देता हूँ। मटल के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, और क्लिक करने के बाद मैं मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जाता हूँ मैं बैक, जो मेन प्रॉपर्टी है इसके अंदर, और यहाँ पे आपको मिलता है रफनेस। रफनेस के अंदर जाके मैं इसको करता हूँ 2.0.2, और इसको मैं एंटर अगर करूंगा तो ये शाइन देखो यहाँ पे कम हो रहा है। जैसे मैं इसको इंक्रीज करूंगा तो ये रफनेस देखो, आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, इसको बढ़ा रहा हूँ कम कर रहा हूँ, है ना। मैंने यहाँ पे 0.8 अगर कर दिया, देखो इसका शाइन जो है वो मैट के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। तो रफनेस का वैल्यू मैंने यहाँ पे बढ़ा दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं जाऊंगा यहाँ पे मॉडिफायर्स के अंदर, मॉडिफाई लिस्ट के अंदर जाऊंगा, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ यूवीडब्ल्यू मैप। यूवीडब्ल्यू मैप, इसको करो एंटर। जैसे मैं एंटर करूंगा तो आप देख सकते हो आपका जो ऑब्जेक्ट है इसके कॉर्नर में आपको यहाँ पे ऑरेंज कलर का एक लाइन दिखेगा। तो ये क्या करता है, जैसे कि समझ लो यूवीडब्ल्यू मैप के अंदर जैसे मैं इस एरो के ऊपर क्लिक कर देता हूं, यहाँ पे आपको मिलता है गिज्मो। गिज्मो को क्लिक करो। क्लिक करने के बाद जैसे इसको मैं होल्ड करूंगा, जैसे मैं इसको मूव करूंगा, तो जितना मेरा बड़ा मेरा जो ऑब्जेक्ट है उसके हिसाब से ये गिज्मो गिज्मो यहाँ पे रेडी होता है।
तो जैसे मैं इसको मूव करूंगा तो उसके हिसाब से ये यहाँ पे अप एंड डाउन आप इसको कर सकते हो, ऊपर नीचे अगर मुझे करना है तो भी आप इसको कर सकते हो। अब मुझे इसको फिक्स करने के लिए यहाँ पे भी मुझे टेक्सचर चाहिए, जैसे ऊपर की तरफ टेक्सचर है उसी तरीके का टेक्सचर मुझे यहाँ पे भी चाहिए। तो ये प्लेन प्रॉपर्टी के अंदर है। यहाँ पे अगर आप देखोगे पैरामीटर्स के अंदर, तो मैपिंग के अंदर यहाँ पे आपको मिलता है प्लेनर। ये प्लेनर प्रॉपर्टी के अंदर है। अगर मुझे यहाँ पे करना है, मैं अगर इसको हर साइड से मुझे अगर टेक्सचर चाहिए तो यहाँ पे मैं चूज करूंगा बॉक्स। जैसे मैं बॉक्स यूज करूंगा तो यहाँ पे और एक टेक्सचर ऐड हो चुका है। अब इसको स्ट्रेच करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, देखो आप गिज्मो अगर आप देखोगे ये बॉक्स के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पे इसको मैं स्क्रॉल करूंगा, स्क्रॉल करने के बाद आपको मिलता है लेंथ, विड्थ और हाइट। तो हाइट को अगर मैं यहाँ पे होल्ड करूं और अगर इसको मैं स्ट्रेच करूं तो इसके हिसाब से ये आप इसको स्ट्रेच कर सकते हो। जैसे कि मैंने इसको स्ट्रेच कर लिया इस तरीके से। जैसे कि मैं इसको विड्थ को चेंज करूंगा तो ये विड्थ चेंज कर लेगा। जैसे मैं इसका लेंथ चेंज करूंगा तो ऊपर का जो टेक्सचर है आप इसको यहाँ पे इसको सूट करने के लिए मैं यहाँ पे एक अच्छी तरीके से इसको मैं अलाइन कर लूंगा उसके साथ। तो जैसे आपको चाहिए उस तरीके से आप इसका हाइट, विड्थ और लेंथ आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे आपको प्रॉपर्टीज मिलते हैं। समझ लो मेरा ऑब्जेक्ट अगर सिलेंड्रिकल है तो मैं सिलेंडर यहाँ पे यूज करूंगा। अगर मुझे यहाँ पे स्पेरिकल मतलब मेरा स्पेयर है तो मैं यहाँ पे स्पेयर यूज करूंगा। तो जैसे मेरा शेप होगा उसके हिसाब से मैं यहाँ पे इसको चेंज कर सकता हूँ। ठीक है। उसके बाद समझो मैंने इसको फेस कर दिया तो ये फेस के ऊपर यहाँ पे दिखाएगा एक्स वाई जेड, यूवीडब्ल्यू मैप के ऊपर हर एक पॉलीगॉन के ऊपर ये अप्लाई हो जाएगा। अगर आप जूम करोगे तो आपको ये दिखाई देगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मेरा जो बॉक्स है इसलिए मैंने यहाँ पे बॉक्स ही यूज किया। गिज्मो को आप यहाँ पे आर से भी स्केल कर सकते हो, अगर मुझे यहाँ पे कम ज्यादा करना है तो भी मैं इसको स्टेच कर सकता हूँ। ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको यहाँ पे टेक्सचर देना है तो अगर मुझे उसको परफेक्टली अलाइन करना है तो मैं क्या करूंगा, यूवीडब्ल्यू मैप का मैं यहाँ पे यूज करूंगा। ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, यहां तक समझ में आया सबको? तो मैं यहाँ पे कर देता हूं फाइल, इसको मैं कर देता हूं रीसेट। यहाँ पे फाइल में जाता हूं, ओपन में जाता हूं और यहाँ पे मैं जाता हूं डॉक्यूमेंट्स के अंदर। और मेरा जो सोफा सेट है इसको मैं ओपन कर देता हूं। अनहाइड ऑल। ओके, मेरे पास एक ऑलरेडी है। मुझे इस तरीके का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है जिसके ऊपर मुझे टेक्सचरिंग भी अप्लाई करना है। मटेरियल एडिटर के ऊपर जाऊंगा, अभी इसको कैसे मैंने बनाया वो मैं आपको दिखाऊंगा। सबको मैं एक साथ सिलेक्ट कर लेता हूं। यहाँ पे जो सर्कल है इसको होल्ड किया और इसके ऊपर मैं ऐड कर दिया। यहाँ पे कर देता हूँ सेंड मटेरियल टू सिलेक्शन। इससे मतलब कि मेरा पहला ऑब्जेक्ट ऐसा था, है ना। और मुझे यहाँ पे इसके सेटिंग्स को चेंज करना है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक नया वाला स्लॉट में यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे देखो ये फिजिकल मटेरियल लाइब्रेरी आपको मिलती है। अब यहाँ पे अलग अलग तरीके से प्रीसेट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। इसके लिए आपको यहाँ पे फिजिकल मटेरियल जो मिलता है इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद देखो आपको इतने सारे कैटेगरीज आपको मिलते हैं मटेरियल लाइब्रेरी के अंदर। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे स्टैंडर्ड मटेरियल यहाँ पे अप्लाई करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे जनरल टैब के ऊपर मैं क्लिक करता हूं और समझ लो कि स्कैन लाइन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे आपको मिलता है स्टैंडर्ड लिगस। इसको डबल क्लिक करो। डबल क्लिक करने के बाद इसके पैरामीटर्स देखो यहाँ पे चेंज हो चुके हैं। अब मुझे करना क्या है, अब इसके अंदर आपको मिलता है शेडर बेसिक पैरामीटर्स। यहाँ पे आपको मिलता है ब्लिन। अगर मैं डबल क्लिक करूं और इसको अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट में लेके जाऊं, यहाँ पे मैं इसको चेंज करके दिखाता हूँ। एनिस्ट्रॉफिक अगर मैं करता हूं तो इसका शेडिंग देखो कैसे होता है। मेटल अगर मैं करता हूं या फिर मैं यहाँ पे फॉर्म करता हूं, अलग अलग तरीके के आप यहाँ पे मटेरियल अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे डिफॉल्ट होता है ब्लिन। अब इनका यूज क्या है, अगर मुझे प्लास्टिक का मटेरियल दिखाना है तो यहाँ पे मैं फॉर्म का यूज करूंगा। अगर मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मैट फिनिश दिखाना है तो मैं ब्लिन का यूज करूंगा। इसको एक बार क्रिएट करके देखते हैं। ब्लिन को मैंने सेट किया, इसको मैं करता हूँ क्लोज। उसके बाद मैं यहाँ पे नीचे जाऊंगा, यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी मिलती है। क्या क्या प्रॉपर्टी मिलती है, एम्बियंट एंड डिफ्यूज। डिफ्यूज के ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ और यहां से इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। समझ लो मेरा एक कलर मुझे यहाँ पे मिल गया। इसको उठाया, इसके ऊपर मैंने ड्रैग किया, ये आ गया इसके ऊपर कलर। उसके बाद डिफ्यूज के आगे आपको एक चेकर बॉक्स है, यहाँ पे इसको मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे मिलता है आपको बिटमैप। बिटमैप को क्लिक करो और जो भी मैंने आपको मेरा जो क्लोथ दिखाया था इसको क्लिक करना है। ओपन करके इसको मैं कर देता हूं यहाँ पे असाइन। होल्ड किया, ड्रैग किया इसके ऊपर डायरेक्टली। ठीक है, आ गया इसके ऊपर। सेम मैं यहाँ पे इसके ऊपर भी इसको अप्लाई करूंगा। होल्ड करना है, ड्रैग करना है इस तरीके से। अब जैसे कि यहाँ पे साइड में जो वुडन है इसको भी मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है। वुडन टेक्सचर मुझे अप्लाई करना है। एक नया स्लॉट लेता हूं, यहाँ पे फिर से फिजिकल मटेरियल में जाऊंगा, स्टैंडर्ड लीगसी को मैं यहाँ पे ऐड करूंगा।
डिफ्यूज में जाऊंगा, डिफ्यूज में क्लिक करके मैं यहाँ पे कर देता हूँ बिट मैप, और यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा, मेरे समझ लो ये मेरा टेक्सचर है। इसको राइट क्लिक करके यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे दिखता है। हाँ, ये इस तरीके का कुछ तो मटेरियल है। ठीक है, इसको क्लोज करता हूँ, क्लिक करके ओपन करता हूँ। असाइन करना है, इसको मैं असाइन करूंगा, और सेम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, असाइन, ये देखो, इसको भी सिलेक्ट कर लिया, इसको मैंने असाइन कर लिया, इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। तो बन गया मेरा एक चेयर। हम्म? तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको यहाँ पे मटेरियल अप्लाई करना है और एक नया रियलिस्टिक ऑब्जेक्ट अगर आपको क्रिएट करना है, तो आप इस तरीके से इसको बना सकते हो। तो सेम यहाँ पे भी यूवीडब्ल्यू मैप का हम यूज करेंगे। जब भी आप करो इसको एडजस्ट करना चाहते हो तो यूवीडब्ल्यू मैप का आप यूज करोगे। समझ लो कि मैं एक सिलेंडर ले लेता हूँ, एक सिलेंडर मैंने ले लिया, और इस तरीके से मेरा एक सिलेंडर है। F4 को ऑन कर देता हूँ और यहाँ पे मटल के ऊपर जाऊंगा। समझ लो मैं यहाँ पे इसी टेक्सचर को मैं अप्लाई कर देता हूँ, इसको मैं इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ। अब देखो दिखने में ये हॉरिजॉन्टल टेक्सचर इसके ऊपर अप्लाई हुआ है। मुझे इसको वर्टिकल करना है, इसको एंगल इसको वर्टिकल करना है। क्लिक करने के बाद जैसे मैं जाऊंगा मटल एडिटर के ऊपर, और जब आप इसका मटल देखोगे ना, जब ये सेम मेन स्क्रीन के अंदर अगर आप देखोगे डिफ्यूज के अंदर ये आपको मिल सकता है, आपको आगे मिलेगा एम करके। एम मतलब क्या है, यहाँ पे कोई तो मैप अप्लाई ऑलरेडी है। मैंने जो ऐड किया था, जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे मैंने क्लिक किया तो इसके अंदर के प्रॉपर्टीज आपको मिलेंगे। क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं वो देखते हैं पहले। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे टाइलिंग का ऑप्शन है। टाइलिंग क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इमेज होता है इसको रिपीट करता है। जैसे कि आपने मल्टीपल फोटोज देखे होंगे, आप जब आप पासपोर्ट साइज फोटोज निकालते हो तो मल्टीपल पैटर्न आते हैं एक पेज के ऊपर। तो एक फोटो बार बार रिपीट होता है, तो उसको हम टाइलिंग बोलते हैं। इस टाइलिंग को यहाँ पे वन प्रॉपर्टी है, इसको मैं करता हूँ टू। जैसे मैं टू करूंगा, देखो यहाँ का जो टेक्सचर है वो चेंज हो रहा है, मुझे इसका टेक्सचर चेंज करना है। इसको मैं ऐड कर देता हूँ टाइलिंग के लिए, यहाँ पे इसको कर देता हूँ टू, और इसको भी मैं कर देता हूँ टू। जैसे मैंने यहाँ पे चेंज किया, रिपीटेशन इंक्रीज हो गया। जितना ज्यादा आप यहाँ पे टाइलिंग को इंक्रीज करोगे उतना वो रिपीटेशन क्रिएट करेगा आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर, है ना। मुझे कम करना है तो कम कर सकता हूं, मैं यहाँ पे वन कर देता हूँ, और यहाँ पे भी मैं इसको टाइलिंग को वन कर देता हूँ। अब ये यू एक्सिस के अंदर और वी एक्सिस के अंदर ये टाइलिंग यहाँ पे चेंज हो रहा है ना, एक्स और वाई के अंदर। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसका एंगल चेंज करना है। तो एंगल चेंज करने के लिए समझ लो मैं यहाँ डब्ल्यू के ऊपर जाऊंगा और इसको मैं चेंज करता हूँ, तो देखो आप इसका एंगल चेंज कर सकते हो। समझ लो मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको 90 डिग्री, तो ये हो गया इसका एक्सिस चेंज। मुझे इसको टेढ़ा करना है, इसका एंगल थोड़ा सा मुझे चाहिए 45 डिग्री, तो 45 डिग्री एंटर करूंगा, तो ये इसका एंगल भी यहाँ पे चेंज हो गया। तो जैसे आप इसको रखना चाहते हो उस तरीके से आप इसको रख सकते हो। यू अगर मैं यहाँ पे चेंज करूंगा तो देखो इसको ऊपर की तरफ से अगर मैं देखूं, वी को अगर मैं चेंज करूंगा तो इस तरीके से इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। इसको मैं जीरो कर देता हूँ। ठीक है? तो हर एक एक्सिस के ऊपर आप इसको रोटेशन दे सकते हो। इवन अब यहाँ पे रोटेट का ऑप्शन है अलग से, इसको अगर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक सर्कल मिलेगा जिसके ऊपर आप इसको अगर होल्ड करते हो तो हर एक एंगल से आप इसको घुमा सकते हो। और ये तीनों एक्सेस के ऊपर वर्क करता है एक साथ, है ना, इसलिए मैं वो रिकमेंड नहीं करूंगा। आप अलग से एक एक एक्सेस के ऊपर इसको ट्राई करो पहले, और फिर ये रोटेट का ऑप्शन चेक करो। ठीक, कंट्रोल जेड में यहाँ पे कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे भी इसको मैं कर देता हूँ जीरो। ये तो हो गया कि किसी भी मैप को आप यहाँ पे रोटेट कैसे कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं नीचे जाता हूं तो यहाँ पे आपको मिलता है बिटमैप पैरामीटर्स। बिटमैप पैरामीटर क्या होता है, इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे एक दूसरा वाला टेक्सचर इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, जो भी मेरा यहाँ पे टेक्सचर है इसको अगर मैं यहाँ पे नीचे जाऊंगा, जैसे कि बिटमैप पैरामीटर्स के ऊपर जाऊं, तो बिटमैप के आगे तुम आपको एक पूरा का पूरा पाथ दिखाई देगा। आपका टेक्सचर कहाँ पे है ये अगर आपको देखना है तो मैं क्या करूंगा, बिटमैप के ऊपर क्लिक करो, और जहां पे भी आपका फोल्डर होगा जहां से आपने इसको उठाया है वो फोल्डर आपका ओपन हो जाएगा। तो आपको कहाँ पे रखा है उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली उसके ऊपर क्लिक करो, पाथ के हिसाब से आप इसको डायरेक्टली कैप्चर कर पाओगे। इसको मैं करता हूँ क्लोज। उसके बाद उसके नीचे आपको मिलता है व्यू इमेज। व्यू इमेज क्लिक करो, तो ये मेरा व्यू इमेज आ चुका है।
तो यहां पे अगर आप देखोगे ना ये कॉर्नर पे, तो एक रेड कलर का लाइन है, दिख रहा है क्या आपको? एक रेड कलर का लाइन आपको दिखाई देता है। जैसे कि अगर मैं इसको, इस लाइन को अगर मैं खींचू चारों साइड से, तो एक छोटा सा आपको स्क्वायर दिखाई देगा। ठीक, मुझे चाहिए समझ लो यहाँ पे इतना जो स्क्वायर है ना, यही मुझे चाहिए। तो इतना मैंने यहाँ पे रख दिया, इसको क्रॉप करके इसको कर देता हूँ क्लोज। क्लोज करने के बाद यहाँ पे है आपको अप्लाई का बटन, इसको अप्लाई को अगर मैंने ऑन कर दिया तो उतना ही पार्ट आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर वो दिखाएगा। तो आप इसको क्रॉप भी कर सकते हो, जितना पार्ट चाहिए उतना ही क्रॉप मैं यहाँ पे कर सकता हूं। अब इसको मैं कर देता हूं क्लोज। इसको मैंने क्लोज कर दिया, मॉडिफाई लिस्ट में जाऊंगा और यहां पे मैं कर दूंगा मॉडिफाई लिस्ट यूवीडब्ल्यू मैप। यूवीडब्ल्यू मैप एंटर करो। जैसे मैंने इसको एंटर किया, आप देख सकते हो ऊपर का जो पार्ट था ये सही से दिखा रहा है, साइड का पार्ट जो है ये अलग से दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि ये प्लेनर के ऊपर है। किसी भी प्लेन अगर चीज आती है वहां पे आप प्लेनर अप्लाई कर सकते हो, पर ये सिलेंडर है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिलेंडर को क्लिक करूंगा। जैसे मैं क्लिक करूंगा ऊपर का पार्ट यहाँ पे डिस्टर्ब हो चुका। तो इसको ऑन करने के लिए यहाँ पे कैप को ऑन करना है। जैसे मैं इसको ऑन करूंगा तो ये ऊपर का भी पार्ट दिखाएगा, साइड का भी दिखाएगा। ठीक है, तो हर एक ऑब्जेक्ट के शेप के हिसाब से यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके के आपको पैरामीटर्स अप्लाई करने हैं मैपिंग के थ्रू। बॉक्स का है तो अगर है तो बॉक्स का यूज करेंगे, सिलेंडर का है तो सिलेंडर यूज करेंगे, प्लेनर है तो प्लेनर यूज करेंगे। क्लियर है? तो आज आपको क्या करना है, एक सोफा सेट आपको क्रिएट करना है। जो भी हमारा पुराने टाइम पे हमने सोफा सेट क्रिएट किया था उसको आपको टेक्सचराइज करना है। अब इसके अंदर जो हमने पार्ट्स बनाए थे, सेंटर टेबल बनाया था या फिर हमने चेयर्स बनाए थे, तो उनको सबको आपको टेक्सचराइज करना है। तो होपफुली आज का जो हमारा जो लेक्चर है आपको समझ में आया होगा। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।